सो अज के टाइम जिथे स्टूडेंट्स जो है स्टडी वीज़ा ते अब्रॉड जाना चाहता, लेकिन कन्फ्यूजन ये है कि हुण जाइए किते, क्योंकि लगातार असीं जिथे तो पहला भेड़ चाल सी वो कंट्रीज़ थोड़ियां स्ट्रिक्ट जरूर हो गई ने। हाल की घड़ी की जो आप गल करिए, कैनेडा है, आस्ट्रेलिया विच भी जो है बहुत वधिया प्रोफाइल जिहड़ी है उसे नूं वीज़ा मिल सकता है। और जो आप गल करिए 1 साल का गैप पै गया तो उस तो बाद की, तो इसलिए असीं अज तुहानूं ढेर सारियां ऑप्शनस दस्सण जा रहे हैं। यूरोप की ऑप्शनस के उपर गल करांगे। सो उसदे विच भी खास तौर पर जिहड़े साडे कोल सवाल ने ना स्टूडेंट्स दे कि असीं विदाउट आइल्स जाना है या फिर अकैडमिक परसेंटेज बहुत घट है, घट फीस दे विच कोई ऑप्शन तुसीं लभ रहे हो, स्पाउस नूं भी नाल लैके जाना है, गैप भी थोड़ा बहुता प्रोफाइल दे विच पै गया, अजिही प्रोफाइल्स दे लई अज असीं बहुत चंगियां ऑप्शन यूरोप दीयां दस्सण जा रहे हैं ताकि तुसीं टाइमली सही डिसीजन लो, घट खर्चे दे नाल और चंगी ऑप्शन दे नाल तुसीं अब्रॉड स्टडी लई जा सको। स्वागत है जी सारिਆਂ ਦਾ। मैं हाँ हरजोत कौर और पूरी इन्फॉर्मेशन तुहाडे नाल सांझी करनगे स्टडीज़ केयर अब्रॉड तो चंडीगढ़ ब्रांच हैड अनीता पंडराल जी साडे नाल ने। बहुत बहुत स्वागत है जी। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। सो अनीता जी, अज जिस टॉपिक ते आपां वीडियो बना रहे हैं तुसीं जान चुके हो, तो जरूर मैं चाहूँगी कि तुसीं स्टूडेंट्स नूं अज इसे टॉपिक के उपर गाइड कर दो और मेन पॉइंट जो स्टूडेंट्स तुहाडे कोल भी सवाल आते ही होने, विदाउट आइल्स, घट परसेंटेज है, घट खर्चा होवे, स्पाउस नाल जा सके, गैप है, सो जरूर यूरोप की ऑप्शंस बारे स्टूडेंट्स नूं गाइड करना। इस अभी अगर मैं बात करूँ तो यूरोप बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। एडवर्टीजमेंट में की भी बात करूँ, अगर कंसल्टेंट की भी बात करूँ तो वो यूरोप को बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हैं। बट कहीं ना कहीं कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि वो यूरोप डेस्टिनेशन इसलिए चूज़ करते हैं कि उनको एक जाने का ज़रिया मिल जाता है कि चलो इंडिया में नहीं तो चलो यूरोप में चले जाते हैं। तो ऐसा अगर आप ये माइंडसेट लेके चल रहे हैं तो मैं आपको कहूँगी कि आप थोड़ी और रिसर्च कर कीजिए यूरोप में, बिकॉज यूरोप में कुछ एक कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, जॉब्स और आपके जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वो बहुत अच्छे हैं। तो अगर आप ये तीन अगर थोड़ा सा आप रिसर्च कर लेंगे सो आपका जो इंटरेस्ट है वो और भी ज़्यादा डेवलप हो जाएगा। और आप ये सोच के ना यूरोप अप्लाई करें कि चलो ठीक है इस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, यूएस थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है, वो स्ट्रिक्ट नहीं है, दे आर स्ट्रीमलाइन। पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा वो बहुत स्ट्रीमलाइन प्रोसेस हो चुका है यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएस का। तो इस टाइम पे कहीं ना कहीं वो सिलेक्टेड प्रोफाइल एंड जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसी को ही रख रहे हैं। बट अब वो प्रोफाइल उनका क्या, जो कि प्रोफाइल्स उनकी उन सारी कंट्रीज़ की सिलेक्टेड कैटेगरी में नहीं आती है, यानी कि वो प्रोफाइल्स जिनके जो परसेंटेज है वो कम से बिकॉज अगर मैं बात करूँ तो हर कंट्री की जो एकेडमिक रिक्वायरमेंट स्टार्ट होती है वो 55% से स्टार्ट होती है। कुछ एक ऐसी कंट्रीज़ भी हैं जो 50 to 55% तक भी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट दोज जिनके जो परसेंटेज है 40 to 45 रह गए हैं। सो उनको ये लगता है कि शायद हमारे लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है क्योंकि हमारी 40 to 45 परसेंटेज है। बिकॉज उनका माइंडसेट ये होता है कि अगर आईएलटीएस में कम होते तो शायद हम रिपीट कर लेते, लेकिन अब अगर 12th में ही कम आ गए तो अब उनका क्या करें, कुछ भी नहीं कर सकते। तो उनको लगता है कि 40 to 45% आ गए, वो कहीं ना कहीं दिल छोड़ देते और वो अपनी प्रोफाइल में, उनकी प्रोफाइल में गैप आता है बिकॉज दे वॉन्ट टू सी कि हम कहीं और कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं एक्सप्लोर करते हैं अपनी प्रोफाइल को। और ऐसे अगर देखो तो आप उनकी प्रोफाइल में कई बार गैप भी आ जाता है। सो ऐसे स्टूडेंट्स जिनके 40 to 45% है और उनकी प्रोफाइल में गैप आ गया है, गैप की अगर मैं बात करूँ नंबर ऑफ ईयर्स की बात करूँ, भले ही आपकी प्रोफाइल में 15 से 20 साल का गैप भी आ चुका है, आप जॉब कर रहे थे, आपके पास प्रूफ है या नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास आपके पास प्रूफ है या नहीं है उसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर मैं फ़ीस की बात करूँ तो फीस तकरीबन 5 से 6 लाख के करीब होगी। सो अगर आपको एक ऐसी ऑप्शन मिल जाए तो आई थिंक आपका जो करियर है वो किसी और ही डायरेक्शन में जाएगा। सो वो स्टूडेंट्स कम परसेंटेज वाले, ज़्यादा गैप वाले एंड कम ट्यूशन फीस अगर कुछ देख रहे हो तो साइप्रस इज़ द डेस्टिनेशन जहाँ पे आप टारगेट कर सकते हैं। इसके बाद बहुत स्टूडेंट्स मैंने ऐसे भी देखे हैं कि उन्होंने आइल्स बहुत बार पेपर दे दिया। सारे स्टूडेंट्स तो ऐसे नहीं हैं जिनके फर्स्ट अटैम्प्ट में 6.5 बैंड आ जाए। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनके लिटरली वो बहुत ट्राई करने के बाद 3.5 या 4 बैंड के करीब रहते हैं। अब ऐसे स्टूडेंट्स कहाँ पे अप्लाई करें? तो बहुत सारी अभी यूरोप में ऐसी कंट्रीज़ भी हैं जो कि विदाउट आइल्स भी एडमिशन देती हैं, जैसे कि माल्टा, जैसे कि आपके पास फिनलैंड। ये 2-3 कंट्रीज़ ऐसी है कि जो आपको विदाउट आइल्स एडमिशन देती है। और अगर यूरोप की किसी भी कंट्री में आपके पास वीज़ा है तो आपके पास 29 कंट्रीज़ में जाने का एक परमिट है।
तीसरे बहुत स्टूडेंट्स ऐसे भी आते हैं, बिकॉज पहले अगर मैं स्पाउस वीज़ाज़ की बात करूँ तो अगर स्पाउस वीज़ाज़ का हम देखें तो लोग ऑस्ट्रेलिया भी स्पाउस वीज़ा अप्लाई करते थे, यूके में स्पाउस वीज़ा अप्लाई करते थे, कनाडा में स्पाउस वीज़ा अप्लाई करते थे। अब इन तीनों कंट्रीज़ ने अपने जो स्पाउस वीज़ा की जो गाइडलाइन है वो बिल्कुल चेंज कर ली है। जैसे कि कनाडा ये कहते हैं कि ओके, अगर स्टूडेंट मास्टर्स के लिए आ रहा है तभी वो एज एन स्पाउस को साथ लेके आए, तभी उसके स्पाउस को भी आगे वो ओपन वर्क परमिट कर सकता है। ऑस्ट्रेलिया में बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि स्पाउस एप्लीकेशन एक्सेप्ट करती हैं। यूके में उन्होंने उसी स्पाउस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करना है जो मास्टर्स बाय रिसर्च आएगा। अब ऐसे में वो सारे स्टूडेंट, उनका क्या, जो कि इस कैटेगरी में नहीं आते बट दे वांट टू अप्लाई फॉर द स्पाउस वीज़ा, तो ऐसे में वो फिनलैंड अपने लिए ऑप्शन देख सकते हैं। बिकॉज फिनलैंड में अगर कोई स्टूडेंट है स्पाउस के साथ जाना चाहता है, बिल्कुल जा सकते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल। आइल्स की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, स्पाउस वीज़ा की एप्लीकेशन भी लगा सकते हो, आपके पास जो गैप है वो भी एक्सेप्टेबल है। तो अगेन आपके पास ये एक बहुत ज़्यादा अच्छी ऑप्शन आ जाएगी। उसके बाद मैं ऐसी कंट्री को भी एक हाईलाइट करना चाहूँगी। ये तो वो वाली प्रोफाइल आ गई, परसेंटेज कम, आइल्स कम, या फिर एज एन स्पाउस केस, यानी कि आपके पास कुछ ना कुछ ऐसी प्रोफाइल में। अब अगर हम बात करें तो यूरोप में ही एक डेस्टिनेशन ऐसी है जिनका क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छा है, और अगर मैं बात करूँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की, दैट इज़ वेरी गुड। सो आयरलैंड एक ऐसी डेस्टिनेशन है जहाँ पे जो स्टूडेंट्स जो अप्लाई करते हैं वो बैचलर्स एंड मास्टर्स के लिए अप्लाई करते हैं। और अगर मैं फ़ीस की बात करूँ 5 से 6 लाख के करीब फ़ीस होती है। और अगर मैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करूँ तो आयरलैंड में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसका मैं रीज़न बता देती हूँ क्यों। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, जैसे लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, पेपाल है, गूगल है, पीपीटी है, इनके जितनों के भी हेड ऑफिसेज हैं वो सारे के सारे आयरलैंड में हैं। सो इनके हेड ऑफिसेज जब आयरलैंड में है तो इनको कहीं ना कहीं वर्कर्स चाहिए इन सारी कंपनीज़ में। हेड ऑफिस का मतलब ये है कि वहाँ पे कंपैरेटिवली जो स्टाफ होगा या फिर जो वर्कर्स होंगे वो कंपैरेटिवली पूरी दुनिया से सबसे ज़्यादा उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन में होंगे। तो अगर आपने आयरलैंड से एजुकेशन करी है, आपके पास आयरलैंड की डिग्री है, और अगर आप जॉब मार्केट में जा रहे हो तो कम से कम, अभी मैंने रेंडमली आपको 7 से 8 कंपनीज़ के बारे में बताया है, बट इससे भी बहुत ज़्यादा कंपनीज़ है, तो वहाँ पे आप ट्राई कर सकते हैं। और यहाँ पे इन कंपनीज़ में अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी जो रिकग्नाइजेशन होगी और आपकी जो करियर की वैल्यू होगी वो वर्ल्ड वाइड होगी। सो बिल्कुल आप इस तरह से अपना करियर जो है वो उस तरह से आप डिसाइड कर सकते हो। आपके पास सारी ही ऑप्शन आ गई। अगर आप कम फीस में देख रहे हो आयरलैंड को, या फिर आप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन या जॉब पर्सपेक्टिव से देख रहे हो, तो देन यू कैन चूज योर डेस्टिनेशन अकॉर्डिंगली। जी, सो स्टूडेंट समझ चुके ने कि ढेर सारिया ऑप्शनस ने। अगर तुसी यूरोप च किते भी अप्लाई करना चाह रहे हो, किसी एक वधिया ऑप्शन के नाल अगे ਵਧਣਾ चाहते हो, तो नंबर भी लगातार डिस्प्ले है, इस उपर कॉल करके भी तुसी पूरी जानकारी जरूर लै सकते हो। सो ज़्यादा टाइम सोचण विच नहीं गवाना चाहिए, उत्थे ज़रूरत होंदी है कि चंगे कंसलटेंट की तुसी सलाह लै लो। तो इसलिए बार बार तुहानूं कह रहे हैं, स्टडीज़ केयर अब्रॉड का नंबर भी डिस्प्ले है, इस उपर कॉल करके अपनी प्रोफाइल नाल मैच करदी चंगी ऑप्शन दे नाल तुसी अगे वध सकते हो। तो बहुत बहुत थैंक्स अनीता जी, ये पूरी इन्फॉर्मेशन तुसी स्टूडेंट्स नाल सांझी की है। अगों भी असीं स्टूडेंट्स लिए इस तरह नाल होर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लैके आते रहांगे। फिलहाल ही दिओ जी इजाजत। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।